नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। सितंबर महीने की इस तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये से लाकर 6,000 रुपये तक की पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। 3,000 से 6,000 रुपये आ गई पेंशन, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं कि लाभार्थियों को 6,000 रुपये भी पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, यानी कि रुकी पेंशन भी लाभार्थियों को दी जा रही है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी यदि पेंशन रुक रही है या आपको पेंशन नहीं मिली, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आपको दिखाया जा रहा है यह PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट से पेंशन पेमेंट्स आपको दिखाया जा रहा है। और जो ये पेंशन धारक है यह एक विडो, यानी कि जो विधवा महिला होती है, तलाकशुदा महिला होती है, उनका ये एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है। अब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वह हमने यहाँ से हाइड पहले ही की हुई है। अब देखिए यहाँ पर इनको आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है और 6,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। जी हाँ, ये अमाउंट में 6,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रूफ के साथ सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। अब रिक्वेस्ट की गई है 29 अगस्त 2024 को, ये पहली रिक्वेस्ट की गई थी और 29 अगस्त 2024 को उनका ये स्टेटस वैलिड हो चुका था। अब जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यह 17 सितंबर को अप्रूव्ड हुआ। अब देखिए यहाँ से कितना समय इनको लगा। यहाँ से जो 17 से 18 दिन हैं इनको कंप्लीट होने में, सभी प्रक्रियाएं, इतना समय इनको यहाँ से लग चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब 5 स्टेप्स में पेंशन राशि इनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुकी है और जो प्रक्रिया है 5 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5वें स्टेप्स में क्रेडिट हो जाती है, उनको क्रेडिट पेंशन होती है जिनके आवेदन फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 6,000 रुपये इनको मिले हैं। क्यों मिले हैं 6,000 रुपये, ये भी यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले किस तारीख में ट्रांसफ़र की गई हैं ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप तारीख देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन डेट 17/9/2024, यानी कि 17 सितंबर 2024 को ये बैंक ट्रांजैक्शन डेट है और बैंक खाते में 6,000 रुपये किस तारीख में क्रेडिट हुए हैं आप देख सकते हैं 17/9/2024, यानी कि 17 सितंबर 2024 को 6,000 रुपये सरकार तरफ से इन लाभार्थी के बैंक खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। अब देखिए 6,000 रुपये किस प्रकार से इनको मिले हैं और इनको ही 6,000 रुपये क्यों मिले हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये स्कीम है और कोड है। अब स्कीम तो देखिए ये पर हमने आपको बता दिया है और देखिए जो यूपी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूपी, DL यानी कि ये होता है दिल्ली, HR होता है हरियाणा, UK होता है उत्तराखंड और MP होता है मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं ये एक उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है और हर महीने बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तिमाही पेंशन इस राज्य में ट्रांसफ़र की जाती है तो 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। जी हाँ, और इनको मिले हैं 6,000 रुपये, तो आप कह सकते हैं 6 महीने की पेंशन इनको दी गई है, 6 महीने की एक साथ।
अब 3,000 रुपये ये किस महीने के इनको मिले हैं? देखिए जो 3,000 रुपये इनको मिले हैं अप्रैल, मई, जून के। इसके बाद है जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के। वर्ष 2024 के अंतर्गत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरी तिमाही किस्त को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की है। तो आप कह सकते हैं इन लाभार्थी को 6 महीने की जो पेंशन राशि है वह एक साथ दे दी गई है, क्योंकि जो पहली किस्त थी वह अप्रैल, मई, जून महीने की थी, जो कि पहले ही मिल चुकी थी 3,000 रुपये की, लेकिन इनको नहीं मिल पाई थी। कहीं ना कहीं इनके आवेदन फार्म में गलतियां थी, जिस वजह से उनको ये पेमेंट नहीं हो पाया था। अब इन्होंने अपने आवेदन फार्म में जो गलतियां हो रही थी उसको ठीक कराया और अब इनको रुकी पेंशन भी मिल चुकी है। 6 महीने की एक साथ 6,000 रुपये इनको पेंशन दे दी गई है। यदि आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में नहीं आ रही, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सभी समाधान की कोशिश आपसे की जाएगी। आपकी प्रॉब्लम की यानी जो आपकी प्रॉब्लम है हर तरह से सोल्व आउट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आपको तरीका बताया जाएगा कि आप कैसे अपनी पेंशन बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। वैसे दोस्तों सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं आपको उनके नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि पेंशन का ई-केवाईसी जिसने पूरा नहीं कराया तो तब भी ये पेंशन राशि को रोक लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, उनको सरकार जो दे रही है आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, आधार बेस्ड पेमेंट दे रही है। तो इस प्रकार से ये भी आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, डीबीटी इनेबल होना चाहिए, एनपी से मैपिंग होना चाहिए और जो आपका बैंक खाता है वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बहुत से ऐसे पेंशनधारक हैं जिनको मालूम नहीं है और उनकी पेंशन रोक ली जाती है। यदि कुछ ऐसा है तो आपको ये कार्य अपने पूरे करा लेने हैं। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।